अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट्स। आज जानकारी फसलों में आने वाली बीमारियों को दूर करने के प्रयास करने वाला एक पारंपरिक त्योहार फाफा तिहार के बारे में जानकारी दे रहे हैं योगेश सारवा। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा। नमस्कार तमाम अरपा कम्युनिटी रेडियो सुनने वालों को योगेश सारवा, ग्राम वन बघेरा, जिला राजनांदगांव का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, छत्तीसगढ़ बहुत ही समृद्ध और परंपराओं भरा राज्य है और हमारे देश में पर्व को, त्यौहार को बड़े हर्ष और खुशी के साथ मनाने की विशेष परंपरा है और यह परंपरा हमारे पूर्वज ने हमें प्रदान किया है। और त्यौहार मनाने के पीछे भी वैज्ञानिक कारण, पौराणिक कारण के साथ साथ हमारी प्रकृति, हमारी धरती माता से जुड़ने का एक ऐसा सुनहरा अवसर प्रदान देता है यह त्यौहार। तो इसी कार्यक्रम में मैं छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले फाफा तिहार के बारे में जिक्र करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि फाफा तिहार सावन मास बीतने का भाद्र पर जब आता है, भादों का महीना जब आता है, तो इस त्यौहार को मनाने की विशेष परंपरा है। क्योंकि हमारे धान की फसल लगभग गर्भावस्था में होने को रहती है और इसी दौरान नाना प्रकार के कीट, व्याधि, पतंगे, बहुत सारे कीटाणु खेतों पर पाए जाते हैं और इसकी रोकथाम के लिए हमारे पूर्वजों ने इस फाफा त्यौहार को मनाने का कहीं न कहीं कारण रहा है। क्योंकि फाफा का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसको हम टिड्डे कहते हैं, कीट पतंगे कहते हैं। इस प्रकार से फाफा का नाम पड़ा है और त्यौहार हर छत्तीसगढ़ में मनाते हैं और प्रमुख रूप से रविवार हो या बुधवार हो या गुरुवार हो, ऐसा कोई दिन निश्चित नहीं रहता है, मगर गांव वाले की पूर्ण सहमति से, गांव वाले की आपसी रजामंदी से यह त्यौहार मनाया जाता है। और त्यौहार मनाने के ठीक 2 दिन पहले पूरे गांव में मुनियादी कराई जाती है कि आज हमारे ग्राम में फाफा तिहार मनाया जाएगा और आपको घर में रहना है, पूजा पाठ करना है और किसी को गांव से बाहर, गांव से अंदर आने की प्रवेश नहीं है। और इस प्रकार एक दिन पहले ग्राम के प्रमुख सियान बैगा अपने साथ में लेकर खेतों पर जाते हैं और खेतों से एक टिड्डे को, एक फाफा को उठाकर ले आते हैं और रात्रि ठीक 12 बजे उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है माता शीतला जी के मंदिर पर। और माता जी से बैगा के द्वारा, ग्राम प्रमुख के द्वारा यही विनती की जाती है कि हे प्रकृति, हे माँ शीतला, हे माँ धरती, हमारी फसल से किसी भी प्रकार के कीट पतंगों से आप रक्षा करेंगे और हमारी फसल को किसी प्रकार से नुकसान न हो और हमारी जो धान की फसल है पूर्व की भांति अच्छी हो, लहलहाती हो। इस प्रकार से त्यौहार को मनाते हैं और एक उस फाफा को मंत्रों के द्वारा, पूजा अर्चना के द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है और इसी प्रकार एक कीड़े को, एक टिड्डे की अभिमंत्रित की शक्ति पूरे खेत खलिहानों पे असर करती है और वो कीड़े मरेंगे नहीं मगर उनका प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा। वो अपनी प्रहार फसलों पर नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से हमारी प्रकृति का संरक्षण भी हो जाएगा। बिना किसी रासायनिक दवाई के प्रयोग के हम अपनी फसल की रक्षा पूजा अर्चना से करते हैं। ऐसी मान्यता है, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं। इस प्रकार से त्यौहार को मनाते हैं और मैंने कहा कि 2 दिन पहले मुनियादी होती है कि आप किसी भी प्रकार की अपनी जरूरी काम से बाहर ना जाएं, इसलिए हम 2 दिन पहले ही मुनियादी करा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे गांव में किसी प्रकार की आसुरी शक्ति या किसी प्रकार की रोग, वायरल, इस प्रकार की गांव में प्रवेश न करे। इसके पीछे यही उद्देश्य है कि गांव से आना जाना मना रहता है। इसी प्रकार से सावन मास में एक त्यौहार होता है सवनही, जो प्रमुख छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इसका भी एक उद्देश्य है कि हम जब ऋतु परिवर्तन होता है, बरसात की ऋतु चालू होती है, तो अनेक प्रकार की जल जनित बीमारियां
हमारे आसपास होती है और इसी जल जनित बीमारियों को हम लोग सौनही बरौने के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक रविवार को मनाया जाता है और 5 रविवार को यह त्यौहार मनाते हैं और हम लोग सहाड़ा देव जो इष्ट देव होता है वहाँ पूजा अर्चना करते हैं और बैगा के द्वारा पूरी पूजा पाठ के सामानों को और प्रत्येक घरों से कांसी का जो पेड़ होता है उसकी रस्सी बनाई जाती है और जितने भी सदस्य उस घर से होते हैं एक एक गांठ उस रस्सी पर बांधते हैं और एक रोटी बनाया जाता है जिसको हम भूसा की रोटी या कोढ़ा की रोटी या चावल की रोटी बनाते हैं। उस रोटी को दिए में और जितने परिवार के सदस्य हैं उस गांठ को बांधकर सहाड़ा देव में उसको हम अर्पण करते हैं और सहाड़ा देव से माता से शीतला से यही विनती करते हैं कि हमारे प्रत्येक परिवारों को, आप 10 परिवार हैं, 8 परिवार हैं, 7 परिवार हैं, तो सभी की रक्षा की जाए। ऐसी प्रकृति से हम प्रेम करते हैं और यही त्यौहार मनाने का उद्देश्य होता है। प्रथम सौनही को हम लोग अपने खेतों पर चीला चढ़ाकर पूजा अर्चना का वंदन करते हैं और अंतिम रविवार को हम इसी तरह से पुनः माँ धरती को वंदन करते हैं और पूजा अर्चना कर पश्चात सौनही का त्यौहार अंतिम रूप से मनाया जाता है। इस तरह से हमारी छत्तीसगढ़ की त्यौहार की परंपराएं और पर्व की परंपराएं जीवित हैं, पुनर्जीवित हैं। मैं अरपा रेडियो के माध्यम से आह्वान करता हूं हमारे सुधी श्रोताओं की, आप भी अपने बच्चों को हमारी छत्तीसगढ़ की प्रचलित मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, उनका भी आप उनको ज्ञान कराएं ताकि भविष्य में उनको भी हमारी कला, संस्कृति और हमारी छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा को जानने का अवसर मिलेगा। ऐसी मेरी अपेक्षाएं हैं। नमस्कार सभी श्रोताओं को, अरपा सुनने वालों मित्रों को एक बार पुनः योगेश सारवा का नमस्कार। रेडियो अरपा सुनते रहें और अपनी ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट्स।